हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी पहचान होती है, सबसे पहले तो ये ग्रामर का पहला टेंस है और इसकी पहचान होती है जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। यानी इस टेंस की पहचान होती है कि लास्ट में अगर ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे उदाहरण है वह दौड़ता है, तो इसमें लास्ट में ता है तो हम पहचान जाएंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। या राम आता है, या वह जाता है, या फॉर एग्जाम्पल वे खेलते हैं, इसमें भी ते हैं लास्ट में, तो ये इसकी पहचान है। लास्ट में ता ती ते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। जैसे वह खाता है, तो वह खाता है तो यह भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो पहचान है ता ती ते। अगर आप इसे लिखना भी चाहते हैं तो आप अपनी कॉपी पे लिख भी सकते हैं ताकि आप आसानी से सीख सकें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूल्स, तो रूल्स बहुत ही ज़रूरी है अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब होती है जो काम हो रहा है। जैसे वो पढ़ता है तो पढ़ना वर्ब है, कोई कार्य हो रहा है उसे वर्ब कहते हैं। जैसे वह सोता है तो सोना वर्ब है इसमें, वह खाता है तो खाना वर्ब है, वह पढ़ता है तो पढ़ना वर्ब है। तो हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इस टेंस में हम थर्ड पर्सन यानी ही, सी, इट, व नेम के साथ वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। यानी ही, सी, इट, व नेम के साथ एस या ई एस वर्ब में लगाते हैं। जैसे राम जाता है तो राम गोज वर्ब में ई एस लगा है, यहाँ पे ये ई एस लगा है क्योंकि लास्ट में ओ है, तो हम वर्ब में ई एस लगाएंगे। तो राम जाता है, राम गोज, वह खाना खाता है तो खाता वर्ब है, तो ही ईट्स फूड। जैसे मोहन जाता है तो मोहन गोज, सोहन जाता है सोहन गोज, वह जाता है ही गोज, वह जाती है तो सी गोज, वह खाना बनाती है सी मेक्स फूड। इस तरह से हम वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं। सी, इट, वह नेम के साथ एस या ई एस लगाते हैं और बाकियों के साथ वर्ब में ई एस नहीं लगाते हैं, एस या ई एस नहीं लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किताब पढ़ता हूँ। तो इसमें रूल्स के हिसाब से सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है आई, जो कार्य कर रहा है वो सब्जेक्ट है, तो मैं सब्जेक्ट है तो लिखेंगे आई। अब हम आई के साथ वर्ब में ई या एस नहीं लगाते हैं, जैसा मैंने बताया था ही, सी, इट, व नेम के साथ हम वर्ब में ई एस लगाते हैं। तो आई, अब वर्ब क्या है, पढ़ता है तो पढ़ना फर्स्ट फॉर्म होगी रीड, रीड मीन्स पढ़ना है तो स्टडी, तो आई रीड। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, तो आई रीड बुक, यानी ऑब्जेक्ट है बुक, तो मैं किताब पढ़ता हूँ आई रीड बुक। यहाँ पे हम हूँ की इंग्लिश नहीं लिखेंगे क्योंकि हूँ माने एम नहीं है होता है। जैसे आई, मैं हूँ तो आई एम कहते हो, जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ तो इसमें हूँ की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे क्योंकि एम माने हूँ नहीं होता है, वो तो एक सेंटेंस बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता हूँ तो आई रीड बुक, जैसे वह किताब पढ़ता है तो लिखेंगे ही रीड्स बुक, इसमें एस जोड़ देंगे वह के साथ, ही रीड्स बुक। वह किताब पढ़ता है तो रीड्स बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ आई रीड बुक। हम किताब पढ़ते हैं तो लिखेंगे वी, अब इसमें लिख देंगे हम रीड बुक, वी रीड बुक।
अब जैसे कहना हो सोहन पढ़ता है तो सोहन रीड्स बुक। फॉर एग्जाम्पल वह क्रिकेट खेलते हैं तो रूल्स के हिसाब से हम सेंटेंस बनाएंगे। सब्जेक्ट है वह, तो लिखेंगे दे सबसे पहले, और दे के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब इसमें क्या है, प्ले। खेलना वर्ब है तो प्ले लिखेंगे, दे प्ले। ऑब्जेक्ट क्रिकेट तो लिख देंगे लास्ट में क्रिकेट, CRICKET। तो वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। या फॉर एग्जाम्पल जैसे मोहन पतंग उड़ाता है तो लिखेंगे सबसे पहले मोहन पतंग उड़ाता है। तो मोहन पतंग उड़ाता है तो इसमें सब्जेक्ट है मोहन। मोहन पतंग उड़ाता है तो मोहन सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले लिखेंगे मोहन। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो वर्ब है उड़ाना, यानी उड़ाता है। तो उड़ाना होता है फिलाई। तो मोहन सिंगुलर है तो हम लिखेंगे मोहन फिलाइज। वर्ब में IES जोड़ देंगे। फिलाई माने पतंग उड़ाना होता है, यानी फिलाई माने उड़ाना होता है। तो मोहन सिंगुलर है तो हम वर्ब में IES लगा देंगे, वाई हटाकर IES इसमें लगाते हैं। तो मोहन पतंग उड़ाता है, मोहन फ्लाइज काइट। ऑब्जेक्ट है काइट, लिख देंगे काइट। तो मोहन पतंग उड़ाता है, मोहन फ्लाइज काइट। कोमल, फॉर एग्जाम्पल कोमल और सुहानी चाय बनाती हैं। कोमल और सुहानी चाय बनाती हैं, तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे? तो इसका सेंटेंस बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे कोमल और के लिए हम लिखेंगे एंड। कोमल एंड सुहानी सुहानी अब चाय बनाती है, तो यहां पर हम मेक लिखेंगे। इसमें एस नहीं लगाएंगे वर्ब में, मेक टी। तो कोमल और सुहानी चाय बनाती हैं, कोमल एंड सुहानी मेक टी। यहां पर दो लोग हैं तो दो लोगों के लिए हम वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हिंदी से इंग्लिश सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी अंग्रेजी सीख सकें। तो शेयर दिस वीडियो सो दैट दे कैन आल्सो लर्न इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।